नमस्कार। हरियाणा विधानसभा चुनाव के जो परिणाम हैं अत्यंत चौंकाने वाले रहे। चौंकाने वाले परिणाम इसलिए न रहे कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली। ये चुनाव परिणाम इस मायने में भिन्न है क्योंकि जिस बात को लेकर के चुनाव के पहले कांग्रेस बहुत इतरा रही थी और भारतीय जनता पार्टी डरी हुई थी, वो बात निराधार साबित हुई। ऐसा माना जा रहा था कि प्रदेश में जो सत्ताधारी दल है यानी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके खिलाफ किसानों में जबरदस्त नाराजगी। लेकिन चुनाव परिणाम में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को 90 में से 48 सीटें मिली, उसने इस बात को निराधार साबित कर दिया। लेकिन इस परिणाम ने एक जबरदस्त सवाल पैदा किया है कि क्या फरवरी 2024 में जो किसान आंदोलन शुरू हुआ, जिसका केंद्र पंजाब और हरियाणा थे, क्या वह आंदोलन एक सुनियोजित साजिश थी? सवाल यह भी है कि क्या कोई राजनीतिक दल अपने राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी स्तर तक जा सकता है या गिर सकता है? मैं आज इसी मुद्दे पर आपसे जो है बात करूंगा। और देखिए, सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि अभी हाल में जो 8 अक्टूबर को जो है हरियाणा विधानसभा और जम्मू कश्मीर विधानसभा की जो चुनावी प्रक्रिया है वो संपन्न हुई है। चूंकि मेरा आज का विषय जो है हरियाणा विधानसभा है, इसलिए मैं हरियाणा विधानसभा के चुनाव के बारे में ही बात करूंगा। हरियाणा विधानसभा में देखा जाए तो 90 सीटें हैं। 90 सीटों में जो है जो चुनाव परिणाम आए उसमें 48 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को मिली और 37 सीटें कांग्रेस को मिली। ऐसा माना जा रहा था कि जो है हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान 3 प्रमुख मुद्दे। पहला मुद्दा एंटी इनकम्बेंसी का था, एंटी इनकम्बेंसी, और दूसरा जो मुद्दा है वो था अग्निपथ भर्ती योजना, और तीसरा जो प्रमुख मुद्दा था वो था किसानों के नाराजगी का। अब जो सबसे पहले मैं बात करूंगा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इसलिए माना जा रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी है लगातार 2 बार से वहां पर प्रदेश में सत्ता में थी और तीसरी बार ऐसा लगा कि काफी नाराजगी है और लोग जो है सरकार से नाराज हैं, इसलिए जो है बहुत सारा जो मतदान होगा वो सरकार के खिलाफ होगा। दूसरा जो मुद्दा है वो अग्निपथ भर्ती योजना का, यानी सेना में जो अग्निवीरों की भर्ती 4 साल के लिए किए जानी थी, जिसके लिए जो विपक्ष है उसने ऐसा माहौल पैदा किया कि जो अग्निवीर हैं सिर्फ 4 साल तक सेना में रहेंगे और उसके बाद वो आखिरकार क्या करेंगे। यानी ये जो यूथ हैं, जो युवा हैं, उनके भविष्य को संकट पर ले जाकर खड़ा कर देंगे, ऐसा एक नैरेटिव बनाया गया केंद्र सरकार की इस योजना के खिलाफ। और चूंकि बहुत सारे लोग जो है हरियाणा में सेना में जाते हैं और किसानों का जो भी प्रतिशत है वो बहुत अधिक है, इसलिए इन मुद्दों को प्रमुखता के तौर पर जो है देखा गया और उस पर बातचीत की गई। इन 3 मुद्दों में जो किसानों की नाराजगी है सरकार के प्रति, उसको प्रमुख मुद्दा बताया गया। और पहला जो किसान आंदोलन है 2020 में शुरू हुआ था, तो लगभग 2 साल तक चला था। दूसरा जो किसान आंदोलन है वो शुरू हुआ फरवरी 2024 और ऐसा माना जा रहा था कि किसानों में नाराजगी ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विधानसभा चुनाव के दौरान जो है एक मुश्त वोट पड़ेगा, ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। और उसका कारण ये था कि चूंकि जब लोकसभा चुनाव हुआ मई 2024 में, तो हरियाणा में जो लोकसभा की 10 सीटें हैं उनमें जो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 5 सीटें ही मिल पाई। इस बात को आधार बनाकर जो है लगातार हमले किए गए कि जो किसानों में जबरदस्त तरीके से नाराजगी है और किसान जो है भारतीय जनता पार्टी
खिलाफ जो है मतदान करेगा। लेकिन जो चुनाव परिणाम है वो एकदम उसके प्रतिकूल हैं, तो इसलिए ये बात सही साबित नहीं। मैं यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं जो है विश्लेषण कर रहा हूँ कि किसान आंदोलन का भविष्य क्या हो। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि जो किसान आंदोलन की दिशा थी और उसके पीछे जो मंशा थी वो क्या थी। तो मैंने अपने जो एक पहले वीडियो बनाया था जब किसान आंदोलन 2024 में फरवरी में शुरू हुआ, तो उसमें मैंने ये बताया था कि जो किसान आंदोलन है उसमें किस तरीके से विदेशी टूल किट का इस्तेमाल किया गया, साथ ही जो है इस आंदोलन को पूरी तरीके से राजनीतिक दलों ने हाईजैक किया और एक सुनियोजित तरीके से सरकार के खिलाफ नैरेटिव सेट करने की पूरी कोशिश की गई कि जो केंद्र सरकार है या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली या एनडीए की जो सरकार है वो किसानों के जो है खिलाफ है, वो किसानों की हितैषी सरकार नहीं है। तो उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि जो कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के जो थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या भूमिका इसमें निभाई। 16 नवंबर 2023 को उन्होंने एक किसान नेता रमनदीप सिंह से मुलाकात की और जो है हरियाणा में किसान आंदोलन की पूरी रणनीति तय की कि किस तरीके से जो है किसान आंदोलन को हरियाणा में शुरू करना है और फिर किस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली तक इसको लेकर के जाना है। और उनकी इस मुलाकात के बाद जो है जो किसानों की सीरीज ऑफ रैलीज जो है की गई और दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर रुके नहीं, वो अमेरिका गए और जो गांधी परिवार के नजदीकी माने जाते हैं नेता सैम पित्रोदा उनसे मुलाकात की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन प्राप्त करने के लिए और भारत को बदनाम करने के लिए जो है पित्रोदा के साथ मिल करके उन्होंने रणनीति बनाई। उसके बाद वो भारत वापस आते हैं और भारत आने के बाद कई वरिष्ठ जो है कांग्रेसी नेताओं से मिलते हैं और मिलने के बाद वो रमनदीप सिंह जो किसान नेता हैं उनके माध्यम से वो पंजाब के किसानों को भी राजी कर लेते हैं दिल्ली चलने के लिए और उसके बाद जो है वो दिल्ली चलने की किसान योजना बना लेते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी किसान आंदोलन को समर्थन दे दिया। उन्होंने समर्थन ही नहीं दिया बल्कि किसानों को प्रोत्साहित किया कि वो दिल्ली की सीमा में घुसें और वहां पर धरना प्रदर्शन करें। और इस आंदोलन को राजनीतिक दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने कई तरीके से समर्थन दिया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मीडिया में, सोशल मीडिया में इस तरीके की खबरें चलाई गई कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व सरकार है वो किसान विरोधी है। यहाँ के प्रधानमंत्री डिक्टेटर हैं। हमने देखा कि सोशल मीडिया में ना कई तरीके के वीडियो हमने देखे, पोस्टिंग देखी कि किस तरीके से भारत में किसान विरोधी अभियान चल रहा है और सरकार जो है किसानों की एमएसपी बढ़ाना नहीं चाहती। इन चीजों को काफी बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया और इस बार का जो किसान आंदोलन, इस बार का मतलब किसान आंदोलन पार्ट 2 के लिए बाकायदे फंडिंग की गई। किसानों ने 6 महीने का राशन लिया और जो उनके ट्रैक्टर थे उनको मॉडिफाई किया गया, हाइड्रोलिक जैक्स लगाए गए और उन ट्रैक्टरों को बाकायदे जिस तरीके से मतलब युद्ध के लिए टैंक तैयार किए जाते हैं उस तरीके से उनको तैयार किया गया ताकि वो आप अपने सामने आने वाली जितनी बाधाएं हैं उनको आराम से पार कर सकें। और ये जो तथाकथित किसान हैं उन्होंने जो है दिल्ली की सीमा में घुसने की कोशिश भी की, हालांकि वो ऐसा नहीं कर पाए, उनको रोक दिया गया है, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक दिल्ली से सटी जो हाईवे है उस पर बहुत लंबे समय तक बैठे रहे और
इस उम्मीद के साथ कि वो सिर्फ लोकसभा चुनाव में नहीं बल्कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव पर भी इसका असर डाल पाएंगे। लेकिन जिस तरीके के हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, उसने चुनाव परिणामों के पूर्व होने वाले एग्जिट पोल और राजनीतिक दलों को चारों खाने चित्त कर दिया है। इसने ये बात साबित कर दी है कि जो ये किसान आंदोलन था, वो सिर्फ एक किसान आंदोलन नहीं था, बल्कि ये सोची समझी साजिश थी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ।